मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। आज है दीपावली। सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दीपावली। और आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से दीपावली को मनाइएगा, पटाखे मत फोड़िएगा, प्रदूषण मत करिएगा, ठीक है। तो आज हम जो हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मैंने कि आपको ऑलरेडी क्लास पढ़ाई थी, तो हमारी स्वर संधि ख़त्म हो गई थी, है ना। अब स्वर संधि ख़त्म होने के बाद हमारी जो संधि स्टार्ट होने वाली है वो है व्यंजन संधि। कौन सी संधि हमारी आज की रहेगी? वो है हमारी व्यंजन संधि, है ना। तो आज के दिन हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, है ना। दोस्तों, व्यंजन संधि में कुछ नियम्स हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं जो संधि होती है व्यंजन संधि, उसके 2 नियम के बारे में आज आपको बता दूंगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जो भी नियम है उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ कि व्यंजन संधि के बारे में, तो व्यंजन संधि की एक खास बात है कि व्यंजन संधि में हमेशा बता दूँ तो जैसे कि इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि जो पंचमाक्षर होते हैं, है ना, पंचमाक्षर तो लास्ट वाले होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं जैसे कि स्वर होता है ना। अब स्वर में क्या होता है कि स्वर में अ, बड़ा अ, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात कर लूँ कि व्यंजन में, तो व्यंजन में जो पहले शब्द होते हैं, है ना, जैसे कि क, उसके बाद च, है ना, क ख ग च ज, फिर ट ठ ड आ त थ न, प फ ब म, है ना। इस तरीके से कचट तप, ये जो शब्द होते हैं, है ना, ये जो शब्द है ना, इस रूल के हिसाब से जो मैं आपको पहली वाली संधि बताने वाला हूँ, इसमें क्या होगा कि जो व्यंजन के पहले शब्द हैं, वह जो मैं आपको संधि बताऊंगा वह व्यंजन के तीसरे शब्द में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर क रहेगा तो ग हो जाएगा, है ना। अगर च रहेगा, च है तो च छ ज हो जाएगा, है ना। ट है तो ठ ड ढ हो जाएगा, है ना। ट ठ ड हो जाएगा, ठीक है। त है तो त थ द हो जाएगा। प है तो प फ ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये सब इन शब्दों में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। पहली वाला जो रूल हमारा है, तो इसमें क्या होगा कि व्यंजन के पहले, मतलब पहला शब्द परिवर्तित हो जाएगा, किसमें? तीसरे व्यंजन में, हाँ। चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर कि अब हम जो संधि पढ़ने वाले हैं, है ना, उस संधि के बारे में डायरेक्टली बाय एग्जाम्पल इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, ये जो हमारा है पहला, कि जैसे कि अगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक मैं आपको संधि देता हूँ, है ना, संधि दी जा रही है, संधि। और पहली हमारी जो संधि है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये संधि है दिक धन गज। दिक धन गज। अगर मैं बात कर लूँ कि इसको आप इसको कौन सी संधि है, तो आप कहोगे व्यंजन संधि, और ये किस शब्द में चेंज होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क है, जो पंचमाक्षर है, क च ट त प, ये तीसरे शब्द में चेंज होंगे, है ना। तीसरे शब्द मतलब कि क है तो क ख यहाँ पर ग हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये सब आधे आधे हैं, है ना। ये हलंत का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिक धन गज लिख दिया है ना। तो जो पहला अक्षर है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि क है, यहाँ पर दी हो गया, और यहाँ पर क है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पहला अक्षर है वो तीसरे में चेंज होगा, और ये भी आधे में। तो आधा ये हो गया और ये पूरा हो गया,
और ये ज हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, दिग्गज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आपको डरने की बात नहीं है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दिक धन, ये तो क का गा में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से अच धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत, ये हमारी दूसरा एग्जाम्पल है। आपको 5 एग्जाम्पल देना इस पड़ेगा, क्योंकि मैं कचट तप जो भी 5 की इधर के जो शब्द हैं क, च, ट, त और ये प, ये हमारा हो गया, ये चल रहा है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये तीसरे वर्ड में चेंज होगा। तो च है तो च, छ, ज, मतलब ये ज में चेंज होगा, है ना, और भी आधा ज में। तो क्या हो जाएगा, अ जो कि आधा ज में चेंज होगा, तो आधा ज। फिर अब देखिए यहाँ पर जब ये आधे में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कि अ है तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा, और ये अंक की मात्रा और ये त, तो क्या हो जाएगा, अजंत, और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम ट संबंधी के बारे में बात करेंगे। ट में है कि पष्ट धन रिपु, है ना, पष्ट धन रिपु, क्या है, पष्ट धन रिपु। अगर हम इसे करना हो तो इससे हम किस तरीके से करेंगे ये जान लीजिए। देखिए इसमें अगर आपको बता दूं तो देखिए पष्ट, इसमें भी तीसरा वर्ड में चेंज होगा। तो ट है तो ट, ठ, ड, मतलब यहाँ पर ड के बारे में बात हो रही है ना, ड। तो अगर ये ड में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, स, फिर उसके बाद यहाँ पर ड आ जाएगा, और जो कि ड़ी है तो क्या हो जाएगा, स, डी, डी, और यहाँ पर पू, सड्डीपू, और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसमें आपको ये समझ में तो आ गया होगा। कुत्ता भौंक रहा है इसलिए सॉरी चाहूँगा। अब मैं आपको वीडियो थोड़ा सा पोज कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों कुत्ता भौंक रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। देखिए तो यहाँ पर हमने ये वाले एग्जाम्पल को भी पढ़ लिया। अब हम त संबंधी नियम के बारे में बात करेंगे। तो त संबंधी नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उत धन योग, उत धन योग। अगर देखिए इसका आपको संधि विच्छेद करना हो तो क्या आप करोगे, देखिए यहाँ पे त तीसरे वर्ड में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, तक क्या होगा, त, थ, द, मतलब कि यहाँ पर ये जो चेंज होगा वो हो जाएगा आधा द में चेंज और उद योग, मतलब कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, है ना, उद योग। अब ये हमें पा बचा है और पा के बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। देखिए प एक बचा था तो प का मैं एग्जाम्पल देख लूँ तो अप धन धी, अप धन थी, है ना, अप धन थी। तो यहाँ पर आप देखिए प किस में चेंज हो जाएगा, प, फ, ब, मतलब कि अब यह जो ब में चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर ध है तो यहाँ पर जब ये ब में चेंज होगा तो ये जो ई की मात्रा इधर आ जाएगी और आधा ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब चेंज होगा तो ये आधा है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसको लिखने के लिए जो सही तरीका है वो है हमारा अ और ये आधा ब, है ना, और ये थी, क्या हो जाएगा, अपथी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने इसको देख लिया होगा। और यहाँ पर यही नियम था कि जो पहला व्यंजन है, पहला व्यंजन, है ना, पहला व्यंजन तीसरे में चेंज होगा, है ना। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए दूसरे नियम के बारे में बात करूँ तो जो दूसरा वर्ग का है वह दूसरा वर्ग का पहले वर्ग के 5वें अक्षर में चेंज होगा। मतलब कि जो हमारा जो दूसरा नियम है, जैसे कि क है ना, ये हमारा पहला तो ख़त्म। अब ये देखिए दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम
इसको आप सेकंड नियम से लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप सेकंड नियम आप डाल के लिख लीजिएगा और उसको फर्स्ट नियम। इसमें ये नियम है कि जो क है, ये क है, यह पांचवें अक्षर में चेंज, मतलब पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होगा, है ना। अगर हम बात कर ले तो पांचवें कैसे, तो मतलब क का क्या हो जाएगा, क का अंगा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि क का अंगा हो जाएगा। फिर से देखिए भूखने लगे लोग, आज तो गई। तो दोस्तों आज इस नियम को आप जान लीजिए, कल हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, मतलब कि इसके बारे में जो आपको बताएंगे, आपको जो एग्जाम्पल वो हमें कल पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क च ट त प, ये सेम चीज़ें सब रहेंगी, केवल लास्ट वाले पे चेंज आएगी। तो इया सब साथ नहीं दे रहे हैं, लाइट भी कट गई। यहाँ पर देखिए सब अक्षर चमक रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, है ना, और यहाँ पर जस्ट बगल में इसके लिख देता हूँ। देखिए ये जो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क है ये किस में चेंज हो जाएगा, अंगा में। च है ये च इया में चेंज हो जाएगा, च इया। ट आड़ा, त न ये न में हो जाएगा, प म ये रहा। तो मतलब जो प है वह लास्ट वाले में चेंज हो जाएगा, प फ ब भ म, हाँ, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं वो लास्ट में चेंज हो जाएंगी, और इस तरीके से हम इसके जो एग्जाम्पल है वो समझेंगे। आज की थोड़ी क्लास में थोड़े से कुत्ते भौंक दिए, अच्छी तो नहीं गई, लेकिन इसके लिए सॉरी चाहूँगा। मैं तो अपनी पूरा प्रयास करता हूँ, फ्लैश लाइट पर चला के आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए, बस यही दुआ है आप लोगों से। दीपावली का दिन है तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।